भाइयों और बहनों, कल तो मैंने आशा से और हर्ष से आपको खबर दी जो आप जानते थे, लेकिन उसकी मैंने पुष्टि की और ये बताया कि मुझको उसका समर्थन करने वाले 2 तार मिल गए, और तार भी उन लोगों से जिनका ये जूनागढ़ की जो लड़ाई चल रही है, आंदोलन चल रहा है, उसके साथ बड़ा घनिष्ठ ताल्लुक था। लेकिन आज फजर में मैं जब अखबार पढ़ता हूँ तो जो मैंने कल दहशत भी बताई थी, हर्ष तो बताया, लेकिन साथ में मैंने कहा था कि ये सब अच्छा लगता है अगर उसके पीछे कायदे आज़म साहब का हाथ है, उनकी दुआ है कि हाँ ऐसे करना चाहिए। अब आज देखता हूँ कि वो तो कायदे आज़म का हाथ होना चाहिए, अब है उसमें नहीं था, ऐसे ही कहना पड़ेगा। क्यों कि पाकिस्तान की सरकार ने कह दिया तो कायदे आज़म ने कहा है, समान कि वो कहते हैं कि ये तो वो लोग वो बागी है, लुटेरू है, ऐसा वो शब्द नहीं उसमें इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उसका निचोड़ यह है कि इसलिए वो हमारे इलाका में घुस गए हैं। हमारा इलाका क्यों कि अकेले नवाब साहब वो तो अभी कराची में बैठे हैं और कहते हैं कि जूनागढ़ की तिजोरी में उन्होंने एक कोड़ी नहीं रखी, ये तो भगवान जानता है, वो कहें कि रखी है तो रखी है, लेकिन आज जो मुझको सुनाते हैं वो अखबार में पड़ी है वो भी चीज़ कि वहाँ तो एक कोड़ी मिलती नहीं है। तो इस तरह से कोई हो सकता है, इस तरह से जूनागढ़ का कारोबार भी चल सकता है, लेकिन ऐसी चीज़ है। और कल तो ऐसा था कि उनको निमंत्रण दिया गया और उसमें उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा वो तो हाजिर है, और पीछे वहाँ से भुट्टो साहब ने उन्होंने भी यही कहा कि हाँ इस तरह से करो, वो है तो पीछे वो चले गए और पीछे उन्होंने हर्ष मनाया। मैंने कहा कि ये जो फर्ज बजानी है उसमें हर्ष क्या मानना था, उसमें रिपोर्ट से भी क्या मानना था, लेकिन वो तो उन्होंने हमें एक अच्छा लगता है हमको कर देते हैं तो पीछे खुशी मनाते हैं, मनाई। लेकिन अब भी तो पता चलता है कि वो कुछ था ही नहीं, और वो लोग जो चले गए वो तो बागी बने और एक लड़ाई का उन्होंने तो कम से कम सामान पैदा कर लिया। हाँ, वो उदारता से पाकिस्तान की सरकार न लड़े वो दूसरी बात है, या तो न लड़ सके उससे न लड़े वो दूसरी बात है, लेकिन वो कहते तो हैं कि आप किसके मुल्क में किसके इलाके में आ गए हैं। वो पीछे भुट्टो साहब कहते हैं कि हाँ वो तो कहा तो सही, लेकिन कहा उसका ये थोड़ा मतलब है कि आपको आना है, वो तो आप पर इल्ज़ाम लगाया था कि आप लोग तो आस्ते आस्ते हमारे मुल्क में चले आते हैं। तो क्या वजह थी कि आप हमारे मुल्क में चले आए और पीछे हमारे मुल्क में घुस कर बैठ गए, हमारे यहाँ कहाँ अशांति थी। इस तरह से वो कहते हैं। तो मैं तो बस एक घबराहट में पड़ जाता हूँ। घबराहट में तो मैं पढ़ूँ ऐसा तो हूँ नहीं, लेकिन अभी मेरे पास ठीक उसके लिए लफ्ज़ नहीं आता है कि मुझको क्या होता है। घबराहट में क्या पढ़ना था, जो ऐसे वर्षों से, कितने वर्षों से, शायद 40 वर्ष से तो अधिक हुआ, लेकिन 40 कहो तो भी काफ़ी है ना, कि सत्याग्रही बना हूँ। 17 वर्ष से बना ऐसा कहोगे, और वही कहना चाहिए तो 60 वर्ष से बना हूँ। उस आदमी को घबराहट क्या होने का था। कोई कुछ भी कहें, अच्छा कहें, बुरा कहें, गाली दें, थप्पड़ मारे, मार डाले, या तो विमान पर चढ़ावे, फूल के हार दें, सब जय घोष करें, दोनों क्या असर है। असर तो जो दिल में पड़ा है उसका होना चाहिए, तो घबराहट तो नहीं कहना चाहिए। लेकिन कुछ भी है, मैं एक विचार में तो पड़ जाता हूँ कि ये क्या हो रहा है। कल एक बात, आज दूसरी बात। कल तो मैंने बस हवा में बैठ गया मैं, अभी तो ऐसा ही कहना पड़ता है, और ऐसा ही कहा कि अगर ये जूनागढ़ का हो गया है और वो जिन्ना साहब का मानस बताता है तो पीछे कश्मीर में भी ठहरे,
और पीछे हैदराबाद में भी शेर है। और हुआ क्या, जूनागढ़ में नवाब साहब तो एक का तो आज कहीं चलता ही नहीं है। न हैदराबाद में निजाम साहब है, बहुत बड़े हैं तो है, लेकिन एक तो है ना, वो कोई अनेक तो नहीं है, वो भगवान तो नहीं है, लेकिन प्रजा तो अनेक है। और वो जूनागढ़ तो एक छोटी सी रियासत है। निजाम वो तो बहुत बड़ी रियासत है। इतनी जमीन उनके पास पड़ी है, करोड़ों की दौलत उनके पास पड़ी है, उनके पास लश्कर पड़ा है, वो सब है। लेकिन वो सब होते हुए मुझको कोई पूछे कि निजाम में सच्चा बादशाह कौन है, तो वो तो निजाम में जो बहुमती है, जिसकी अक्सरियत है, वो निजाम का बादशाह है। वो मैं आज नहीं कहता हूँ, यहाँ आया तब से मैं कहता आया हूँ। निजाम है, नवाब साहब हैं, बीकानेर के महाराज हैं, पटियाला के महाराज हैं, लेकिन उनके जो लोग हैं उनके नौकर हैं। वो कहें कि वो कुछ नहीं है, मैं जो कुछ कहूँ ऐसा लोगों को करना है, तो पीछे वो लोग उनके गुलाम बन गए, गुलामी के दिन चले गए। अगर वहाँ एक भी जगह हिंदुस्तान के एक भी टुकड़े में गुलामी अगर है, तो हिंदुस्तान की आज़ादी की कीमत क्या है? कुछ नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए मैंने तो मैं हवा में बैठकर ऐसा कहा कि अगर ये ठीक है तब तो पीछे हमारा काम आगे बहुत बढ़ जाएगा, और पीछे हमको जो कुछ काम करना है वो हो सकेगा। अभी ये तो हुआ, लेकिन अभी उसमें हमारा धर्म क्या हो जाता है, आपका क्या, मेरा क्या। और जो जूनागढ़ में बैठ गए हैं उनका धर्म क्या है? मेरे हिसाब से सीधा धर्म है कि अगर वो वहाँ गए हैं, लश्कर रखें न रखें उसकी तो मुझको कोई पड़ी ही नहीं है। मैं तो लश्कर की कोई कीमत नहीं समझने वाला हूँ, और न समझूंगा मरूं वहाँ तक। मेरे पास वो नहीं बन सकेगी, क्योंकि इतने वर्षों से काम किया, उसमें कभी लश्कर का न ख्वाब आया, न उसकी कोई मदद लेनी पड़ी मुझको, और लश्कर का सामना करके उसके बीच में से चला गया और बच गया। इसलिए मेरे पास तो वो कीमत नहीं हो सकती है, लेकिन जो गए हैं उसकी कीमत तो बहुत है। तो वो वहाँ डटे रहे, क्यों कि एक वक्त उनके पास ये हो गया, उनके साथ वो क्या उनका नाम भला करे ईश्वर, जोन साहब, हार्वी जोन साहब, उनके साथ वो तो उनके प्रतिनिधि हैं जूनागढ़ के, वो कहते हैं और शराफत से कहते हैं, मीठी जुबान से कहते हैं, नम्रता से कहते हैं कि भाई आप वहाँ आ जाओ, तब तो हमारा कुछ हो सकता है, हमारा तो वहाँ कारोबार मिट जाता है। और हकीकत यह है कि जिस जगह पे वो गए हैं, कहता है उनका दावा है, दावा अगर गलत है तो वो तो चंद दिनों में साबित हो सकता है कि वो कहते हैं कि जिस जगह पे वो बैठ गए हैं वहाँ की रैयत उनके साथ है, मुसलमान हो या हिंदू हो। लेकिन ज़्यादातर तो हिंदू ही है, कई जगह पे मुसलमान भी पड़े हैं, तकड़े हैं, अच्छे हैं, भले हैं, तिजारत करने वाले हैं। वो सब कहते हैं कि हाँ जूनागढ़ में आप आ जाइए, मानी आप आ जाइए, कौन? प्रजा आ जाइए, कौन? प्रजा आ जाइए। प्रजासत्ताक, प्रजा के नाम से काम करते हुए वो श्यामलदास गांधी और दूसरे गए। श्यामलदास गांधी का तत्व ज्ञान क्या है उससे मुझको कोई वास्ता नहीं है, मुझको इतना वास्ता है कि वो प्रजा के नाम से गया है। उसके साथ जो उनके साथी है वो भी प्रजा के नाम से काम कर, आज प्रजा कह सकती है कि यहाँ से भाग जाओ, तो वो शांति से उसको जाना ही उसका धर्म है, अगर सच्चा धर्म का उन्होंने पालन किया है। क्योंकि आज वो तो प्रजा है, आज एक चीज़ कहती है, कल दूसरी चीज़ कह सकती है। वो कहें कि हमने तो माना था को आप अच्छे हैं, अब समझते हैं कि बुरे हैं, यहाँ से भाग जाओ, तो उनको भाग जाना है। वो कोई श्यामलदास की मिलकत नहीं हो सकती है, न डेबर भाई की मिलकत हो सकती है, जितने उनके साथ है उनकी मिलकत एक इतनी तसुवार जमीन भी नहीं है। वो है उनकी मिलकत प्रजा की, क्यों कि वो प्रजा के खिदमतगार है, प्रजा के नाम से काम कर रहे हैं, प्रजा के नाम से बुराइयां करें भलाइयां करें उसकी हमें पता नहीं है, लेकिन प्रजा के नाम से जो कुछ करते हैं वो करते हैं। तो उनको तो पूरा अधिकार है, वो कह सकते हैं यहाँ की हुकूमत पे
कि हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि उसके साथ नवाब साहब का जो नाम है वो कुछ काम का नहीं है। आज हो सके वो दूसरी बात है, क्योंकि आज तो आप सब हथियारों को पूछते हैं, आप सब पशु बल को पूछते हैं। मैं तो पूछता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं तो वही चीज़ कह सकता हूँ कि नवाब साहब वो तो उनके खादिम है। नवाब साहब अगर ये कह सकते हैं वो तो कह नहीं सकते हैं। उन्होंने कभी प्रजा को पूछा नहीं था, जहाँ तक मैं जानता हूँ, लेकिन प्रजा को पूछे, जूनागढ़ की जो रैयत है उनको पूछे और वो बहुमती से कह दें कि नहीं हम तो पाकिस्तान के हैं, तो पाकिस्तान का केस मजबूत हो जाता है, पूरा हो जाता है। जब तक प्रजा ऐसे नहीं कहती है तब तक पाकिस्तान का जो केस है वो पक्का नहीं हो जाता है। ऐसे मानो कश्मीर है, कश्मीर में के महाराजा ने तो कह दिया कि आप यहाँ आइए और हम तो अभी भीड़ में पड़े हैं, तो आपका लश्कर को भेजें, हमको भीड़ में से छुड़ाइए। तो भी वो नहीं जा सकते थे। लेकिन शेख अब्दुल्ला वो सच्चे मालिक है कश्मीर के, क्यों कि वो प्रजा के नाम से बोलते हैं। अगर वो सिर्फ मुसलमानों के नाम से बोलते हैं तो मालिक नहीं है। लेकिन वहाँ एक भी हिंदू है, एक भी सिख है, एक भी पारसी है, एक भी ख्रिस्ती है, तो उनके नाम से उनको बोलना है। तब तो मैं कहूँगा कि शेख साहब जो कहते हैं वो प्रजा कहती है। ऐसे वो कहते हैं, वो नहीं ऐसा कहते हैं कि हाँ यहाँ तो बहुमती मुसलमान है, वो तो यही चाहते हैं। वो तो बहुमती से ही हो सकता है, वो तो मैं जानता हूँ। अगर सब मिलकर मुसलमान कहें कि नहीं कश्मीर तो पाकिस्तान में जाए, तो कोई ताकत नहीं है कि जो कश्मीर को हिंदुस्तान में रख सकते हैं। वहाँ अगर से लश्कर है और वो कहें कि आप वहाँ से हट जाओ, शेख अब्दुल्ला कहें कि यहाँ से हट जाओ उस लश्कर को जिसको भेजा है, और महाराजा कहें कि रहो, तो लश्कर रह नहीं सकता है। मैं आपको कहता हूँ उस लश्कर को ऐसे ही वापिस यहाँ आ जाना है। तो वहाँ तो दोनों ने कहा, महाराजा ने भी कहा, उसके वजीर है उन्होंने भी कहा, और शेख अब्दुल्ला साहब ने भी कहा। और अभी कश्मीर में श्रीनगर में जो काम करने वाले हैं वो तो शेख अब्दुल्ला है। कल तो महाराजा साहब के वो जेली से, उनके कैदी से, आज महाराजा साहब के वो प्राइम मिनिस्टर है। और वहाँ जो निज़ाम वो करते हैं, तब तो आज श्रीनगर जिंदा पड़ा है। श्रीनगर नहीं तो रह नहीं सकता था, वो लश्कर यहाँ से भेजे। लेकिन श्रीनगर के मुसलमान हैं, वो मानो के लड़े और वो कहते हैं यहाँ से चले जाओ। तो क्या वो लश्कर यहाँ से गया है, जवाहरलाल जी ने भेजा है, वो एक मुसलमान को भी श्रीनगर में शूट कर सकता था क्या? नहीं कर सकता था। हाँ करे, अगर शेख अब्दुल्ला कहें कि ये बागी है, वहाँ बागी पड़े हैं, नहीं है, ऐसा नहीं है, तो उनको वो तो हमारी कैद में नहीं आता है, हम उसको पकड़ नहीं सकते हैं। कुछ भी हो, ऐसे कारण से 1, 2, 5 मुसलमान शूट हो सकते हैं। लेकिन अगर श्रीनगर की सारी प्रजा कहें कि शेख अब्दुल्ला कौन है, वो अपना घर का है, और वो दूसरे शेख अब्दुल्ला के साथ है, वो कहें कि वो उनके घर के रहे हैं, हम तो हमारा राज्य है, न शेख अब्दुल्ला का है, न उनके साथी का है, न महाराजा का है, न उसके वजीर का है। हम जहाँ तक उनकी बर्दाश्त करते हैं, या तो हम कुछ जानते नहीं है इस कारण से, कुछ भी कारण से हम उनकी बर्दाश्त करें तब तो हमारे नाम से कह सकते हैं, अगर हम बर्दाश्त न करें तो नहीं। तो जो मैं आज जूनागढ़ के लिए कह रहा हूँ वही चीज़ मैं तो असल से कश्मीर के लिए कहता आया हूँ और आज कहूँगा। और मैंने कहा है, महाराजा साहब को भी मैंने सुना दिया है, शेख अब्दुल्ला साहब को भी वो सुनाया, गए यहाँ से तब भी मुझको कह कर गए। तो मैंने कहा कि एक शर्त है कि अगर वहाँ की मुसलमान और दूसरे लोग वो सब आपके साथ हैं तो खैर है, और तब आप ईश्वर का, खुदा का नाम लेकर मर जाते और मर जाएंगे तो मुझको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं उससे कोई दुख नहीं मानने वाला हूँ। अच्छा, ऐसा ताकतवर आदमी और नौजवान है, वो मर गए, मुझको बड़ा अच्छा लगेगा कि वो उन लोगों के नाम से उनका काम करते हुए वो मर गए, और श्रीनगर के जितने लोग उनके साथ है वो सब के सब
उनकी रक्षा करते हुए मर गए। इस शर्त से वहां बैठे, दूसरी कोई शर्त नहीं है। महाराजा साहब भी उस शर्त से बैठे। अगर श्रीनगर के लोग कहें कि महाराजा साहब वो नहीं बैठ सकते हैं, तो महाराज साहब वहां गद्दी नहीं रख सकते हैं। इसमें मुझको एक तनिक भी शक नहीं है। तो जो चीज मैं कश्मीर के लिए कह रहा हूँ, कश्मीर के मानी अभी कोई ऐसी भी बात चलती है कि कश्मीर को 3 टुकड़े हैं, कि एक तो छोटा टुकड़ा है जिसमें मुसलमान लोग नहीं चाहते हैं, एक टुकड़ा ऐसा है कि जिसमें मुसलमानों को हिंदू नहीं चाहते, जम्मू। तो महाराजा साहब उसका 2 टुकड़ा करे, कश्मीर का 2 टुकड़ा नहीं हो सकता है। हो सके तो पीछे जूनागढ़ का 2 टुकड़ा हो जाएगा, पीछे हैदराबाद का 2 टुकड़ा हो जाएगा। सब रियासत का पीछे 5 टुकड़े भी बन सकते हैं। उसमें से 1 टुकड़ा पाकिस्तान में, 1 टुकड़ा हिंदुस्तान में। ऐसी कोई वो बच्चों की रमत है कि हम तो एक सारी बड़ा हिंदुस्तान मुल्क में इतना मशहूर हुआ है, उसकी हुकूमत चलाते। पीछे 2 हुकूमत चला है, उसकी क्या हुआ? तो मैं तो बड़ी अदब से, लेकिन प्रार्थना यही करूंगा कायदे आज़म को, वो भुट्टो साहब को और जितने अधिकारी वहाँ है उनको, कि वो कहते हैं वो सही बात है कि नहीं। सही बात है तो पीछे ये बात मत उठाइए कि वहाँ लश्कर लेकर आकर गया है तो क्या करके गया है। हाँ, ये हो सकता है कि वो लश्कर लेकर वो लोग, सही बात है तो पीछे ये बात मत उठाइए कि वहाँ लश्कर लेकर आकर गया है तो क्या करके गया है। हाँ, ये हो सकता है कि वो लश्कर लेकर वो लोग डर गए हैं जूनागढ़ के, तो मानी हिंदू डर गए हैं, पीछे मुसलमान भी डर गए हैं। मुसलमान को डरने की तो कोई गुंजाइश तो है नहीं, लेकिन डरे ऐसा मान लेता हूँ तो बुरी बात है। तो पीछे वो चल नहीं सकता है, तो उसे लश्कर को वहाँ से जाना है। लेकिन अगर वो बात सच्ची है और वो मुझको मनाते हैं, अखबार में है कि सब लोग उनको बधाई करते हैं, कहते कि अच्छा अभी जो अच्छा हुआ, अभी हमारा कुछ तो चलेगा। या तो हम जानते ही नहीं थे, अड्डर पड़े थे कि यहाँ क्या हिंदू मुसलमान हम सब एक हैं कि नहीं है। आपको जानना चाहिए कि मैं तो जूनागढ़ गया हूँ। जूनागढ़ में जो गिरनार पड़ा है, गिरनार वो तो यात्रा का स्थल है, वो है हिंदुओं के हाथ में। उस पर जो पैसे खर्चे हैं वो हिंदुओं ने खर्चे हैं, तो उसका क्या है, उसके मालिक कौन होंगे, और क्या वो छीन लिया जाएगा हिंदू के पास से? तो इसलिए वो तो हिंदू की रियासत पड़ी है। नवाब साहब तो हैं, और नवाब साहब जब तक वो हिंदू मुसलमान जितने जूनागढ़ में हैं वो उनको चाहते हैं, तब तक तो नवाब साहब रह सकते हैं, उनके वारिस रह सकते हैं। अगर वो कहें कि नहीं, तो फिर नवाब साहब नहीं रह सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये बात जो चल रही है वो अच्छी नहीं चलती है, और इस तरह से कहना कि अभी वो तो बागी बन गए हैं, यहाँ लुटेरू जैसे आते हैं और हमारे मुल्क में, हमारे इलाका में आ गए हैं। हमारा इलाका नहीं है, वो इलाका हिंदू मुसलमान का है, और क्योंकि हिंदू की वहाँ बड़ी अक्सरियत है। सुनता हूँ कि करीब 85% वो हिंदू है और 15 वो तो मुसलमान है। तो मुसलमान तो बहुत छोटी तादाद मानी जाएगी, तो 85% पड़े हैं वो हिंदू कहें और मुसलमान बाकी कहें, उनको भी कहना है। वो नहीं कहते हैं, सब के सब मुखालिफत करते हैं, तो वो 85% है, उनको देखना होगा कि क्या करते हैं। लेकिन आखिर में 85% की जो प्रगति है उनको आगे बढ़ना है, उसको 15% मुसलमान है वो रोक नहीं सकते हैं। तो अक्सरियत तो उनकी रही है, वो जो कहें इसी तरह से होना चाहिए। वो कहें कि हमको तो, हम हिंदुस्तान में जाते हैं तो पीछे नवाब साहब ने भले उनको कॉल दे दिया जिन्ना साहब को, वो निकम्मा बन जाता है। कानून कुछ भी कहे, लेकिन जो लौकिक कानून है, जो लोक का राज है, उसको कोई बुझा नहीं सकता है, कोई कानून बुझा नहीं सकता है। ये मैं कहूँगा सब पीछे आखिर में करें क्या? एक तरफ से वो कहें कि नहीं वो निकम्मे हैं, वो झूठे हैं, जो उनका एक वो मुद्दत के लिए उनका जो गवर्नमेंट बन गया है वो झूठे हैं। यहाँ से सरदार कुछ कहें तो वो भी झूठे हैं। सरदार कहें, वो गवर्नमेंट कहें कि नहीं हम तो झूठे नहीं है, देख लो,
और वो कहें कि वो जो कुछ भी कहते हैं झूठे हैं, तो उसका इंसाफ कौन करे? तलवार कभी न करें मेरे हिसाब से। तो फिर उसके लिए तो तलवार कोई पंच करें, पंच कहें कि उसमें कौन झूठे हैं और कौन नहीं। वो लश्कर चले गए हैं तो उनके कहने से गए हैं कि खामुखा गए हैं, वो भी पंच करें। पंच कैसे हो सकता है? वो तो सीधी बात है, दोनों पार्टी मिलकर किसी को बनावे। मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान में काफी लोग पड़े हैं, उनको पंच बना लो और हमेशा के लिए यहाँ पड़े हैं, और उनको पूछे कोई भी चीज है तो उसको पूछे। अगर उसको नहीं बनाना है तो पीछे किसी को बना लो। मुझको तो कोई परवाह नहीं पड़ी है कि सारे जगत में से किसी को दोनों मिलकर बनाते हैं तो हमारा काम चले। अगर नहीं करते हैं तो पीछे मैं समझता हूँ कि हम आज तो बेहाल तो पड़े हैं, और हमारे इतने लाखों लोग जिसको न खाना पूरा मिलता है, न रहना पूरा मिलता है, न ऊपर छप्पर पड़ा है, ऐसे दुखी पड़े हैं, उनको दुखी ही रहना है। हाँ, मेरी बात माने और कहें कि दुखी हम क्यों माने? हम तो जिस जगह के थे लाहौर के, सिर्फ लाहौर में जाकर मर जाएंगे। हमारे भाई है वो हमको मार डालेंगे, तो आज फैसला हो जाता है सब का सब। लेकिन ऐसा दिन कहाँ से कि जो मैं कहता हूँ वो सबको मना सकूँ और सब मेरी बात माने। छोड़ दो।